हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसके फॉर्मूले एंड क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर उसमें पाई/2 पाई या 3π/2 या 2π 4π कुछ भी वैल्यू अगर थीटा में ऐड होती है तो वो क्या इम्पैक्ट डालती है थीटा पे, ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इधर 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू, 0, पाई/2, पाई, 3π/2। हम किस में वैल्यू पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट में? रेडियन में, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री में वैल्यू आती है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इजी होता है, या फिर आप सीधा डिग्री में भी निकाल सकते हो। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ रेडियन में फाइंड आउट करनी वैल्यू, ठीक है। तो इधर 3π/2, नेक्स्ट इधर 2π। तो इधर जो इस लाइन पे आएंगे आपके पास इवन नंबर 0, 4π, 6π एंड कंटिन्यू, ठीक है। इधर आपके पास पाई, 3π, 5π एंड सो ऑन, ठीक है। इधर हमारे पास ओड वैल्यू आएंगी रेडियन में, इधर आपके पास इवन वैल्यू, ठीक है। इधर पाई/2, इधर 3π/2। इसको अगर वैल्यू पाई/2 में आ जाती है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? पाई में या फिर 2π में, ठीक है। पाई/2 में हमें क्या करना पड़ता है? फंक्शन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उसको मेनली किस में कन्वर्ट करेंगे? पाई में या फिर 2π में, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तब पता चल जाएगा। तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। इधर हमारे पास मेनली कितने फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के? 6 फंक्शन। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल जो हमारे पास 6 फंक्शन है सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू कौन सी इन्वॉल्व होगी? 0 डिग्री या फिर पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। जो हमारे पास ये इस इनिशियली से बन रहा है, ठीक है। इस लाइन से जो हमारे पास थीटा बन रहा है वो इन्वॉल्व होगा पाई/2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं इसको। या फिर क्या लिख सकते हैं दूसरी टर्म में? 2π में कुछ थीटा ऐड हो जाए तो, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यू इन्वॉल्व होगी, पाई/2 माइनस थीटा, 2π माइनस प्लस थीटा, सॉरी, ठीक है। इधर वैरी करेंगे 4π, 6π, ऐसे बहुत सारे फंक्शन थीटा वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। मेनली आपको क्या याद रखना है कि पाई/2 माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा किस में क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन फंक्शन एंड कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव होंगी? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारे पास 4 फंक्शन बच गए वो क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। और वैल्यू कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी इसमें? ये हमारे पास पाई/2 से में कुछ फंक्शन ऐड हो रहा है, ठीक है। इधर इतना हो गया हमारे पास पाई/2 और ये प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई/2 प्लस थीटा या फिर क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा, ठीक है। इधर ऐसे आ सकते हैं 3π, 5π, ऐसे 7π माइनस थीटा, ठीक है। तब भी क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे? टेन थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। ये क्या होंगे हमारे पास? 2 फंक्शन पॉजिटिव, और जो बचे हमारे पास वो क्या फंक्शन क्या होंगे? नेगेटिव। वैल्यू कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी? इधर होगी। इधर तक हमारे पास पाई हो गया था, पाई में क्या कर रहे हैं? थीटा को ऐड।
तो पाई प्लस थीटा, या 3π/2 में थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किस में लाइक होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, या और क्या लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड सीकेंट थीटा। ठीक है, इसमें क्या होंगे हमारे पास, पहले कौन कौन सी लाई करेगी, 3π/2 प्लस थीटा एंड और क्या लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आती है कि इधर हम क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। थीटा किस में हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर थीटा हमारे पास नेगेटिव में है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये स्पेशल ओनली कोस एंड सीकेंट फंक्शन ही कर सकते हैं थीटा को पॉजिटिव। ठीक है, और जो अगर थीटा में नेगेटिव वैल्यू आती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, कोस थीटा सीकेंट थीटा नेगेटिव इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाता है इसमें, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, साइन के पास माइनस थीटा है तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन माइनस थीटा, सॉरी साइन माइनस आगे आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह एक और ले लो, टेन माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा। माइनस क्या आ जाएगा, बाहर फंक्शन के। ठीक है, बस ओनली ये दो क्या होंगे, नेगेटिव थीटा को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल लो, 10π/2 प्लस थीटा, आप सोल्व करना और फंक्शन कुछ लिख लेते हैं, 3π/2 प्लस थीटा साइन 5π प्लस थीटा या कोट 8π प्लस थीटा, ऐसे साइन 3π माइनस थीटा कोट 5π/2 प्लस थीटा, या फिर सीकेंट माइनस 8π प्लस थीटा। ठीक है, अब एक और रूल लिखना, रूल क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास π/2 फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही है रेडियन वाली तो वो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, साइन π/2 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, साइन किस में होगा, कोस थीटा में। ठीक है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, अगर π/2 वैल्यू आ रही है तो। ठीक है, अगर पाई वैल्यू आ रही है तो फंक्शन रिमेन सेम, पाई प्लस थीटा इधर लिख लो माइनस, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाद में बताती हूँ, पहले साइन पाई अगर आ जाती है तो वो फंक्शन सेम रहेगा, अगर π/2 आ जाती है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। π/2 साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ठीक है, कन्वर्जन लिख लेते हैं, साइन किस में कन्वर्ट होगा, अगर π/2 उसमें ऐड हो रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, एंड कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, और कोट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। थीटा को बता देते हैं। इसी तरह सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट में, एंड कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंट में। ठीक है, ये आपके पास अगर π/2 आपके पास किसी फंक्शन में ऐड हो रहा है तब। ठीक है, अगर वैल्यू पाई में आती है, जैसे साइन पाई माइनस थीटा इज ए साइन थीटा। ठीक है, ऐसे टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट रूल।
अगर पाई बाय 2 फंक्शन में ऐड हो रहा है तो क्या करेंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। इसी तरह ये दोनों फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर पाई किसी फंक्शन में ऐड हो रहा है तो वो फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, फंक्शन रिमेन सेम, साइन थीटा का साइन थीटा एंड टेन थीटा का टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है चेक। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पाई 2 या पाई वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या चेक करेंगे, चेक क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास तब तो ऑल फंक्शन पॉजिटिव, अगर सेकंड है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अगर थर्ड है तो टेन या कोट पॉजिटिव, अगर फोर्थ है तो कोस या सीकेंड पॉजिटिव, ठीक है। हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, ए एस टी सी, ठीक है। कैसे लर्न कर सकते हैं, ए एस टी सी, ऑल सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कोस पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है फंक्शन में, पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इसको कोट में कर दो, ठीक है। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा। अब देखते हैं फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव, तो चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट मीन्स पाई बाय 2 में थीटा ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, तो टेन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या हो रहा है, 3 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 फ्रैक्शन फॉर्म में जो आते हैं उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 एंड 270 पे क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज, कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में, ठीक है। अब वैल्यू देखो का लाई कर रही है, 3 पाई बाय 2 इधर आ गया प्लस थीटा, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट एंड सीकेंट, कोट क्या होगा इधर नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन 5 पाई प्लस थीटा, 5 पाई मीन्स कहाँ लाई करेगा, इधर, ठीक है। 5 पाई ओड इधर लाई करेंगे, इवन इधर, ठीक है। 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, इधर तक हमारे पास 5 पाई हो गया, प्लस थीटा मीन्स इधर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर 2 पाई इतना हो गया, एक बार रोटेट करो, 4 पाई हो गया, ठीक है। 4 पाई में पाई और ऐड करो, इधर तक आ गए, ठीक है। अब प्लस थीटा का अलाई कर रहे हैं इधर थर्ड में क्या होता है, टेन नेगेटिव, ठीक है। साइन का साइन रहेगा और साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 पाई इवन का अलाई करेगा इस पे, ठीक है। अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस हो रहा है तो नीचे आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, अगर माइनस होगा तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। आगे समझ, तो 8 पाई का अलाई कर रहे हैं इस लाइन पे, अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर चले जाएंगे। 8 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, कोट रिमेन सेम, ठीक है, कोट थीटा, और ऑल फंक्शन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अब ये देखना साइन 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई का लाई करेगा, और इधर लाई करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो ऊपर जाएंगे, और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन फॉर्म 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 का लाई करेगा, इधर तक हमारे पास पाई बाय 2, इधर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर आ गए 5 पाई बाय 2, ठीक है। 1 3 5 7 9 ऐसे चेंज होंगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगी वैल्यू, तो 5 पाई बाय 2 इधर आ गई हमारे पास, प्लस थीटा हो रहा है तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर दिया, तो कोट पहले चेंज करो 10 में, टेन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करो। सीकेंट 8 पाई प्लस थीटा, 8 पाई इधर लाई करेगा, प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, तो सीकेंट थीटा आ गया समझ। बस इसमें यही रूल हैं, 2 रूल हैं कि अगर पाई बाय 2 या फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। अगर पाई वैल्यू होती है तो फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेक क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मूले। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सभी फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, इनको अगर 4 to 5 टाइम अगर आप लिख लेते हो तो आपके लर्न हो जाएंगे, और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपके पास लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास साइन x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई क्या होंगे आपके पास, 2 वैल्यू होंगी आपके पास रेडियन में। ठीक है, उसको सेपरेट करना होगा। कैसे सेपरेट करेंगे, अगर 2 फंक्शन थीटा वैल्यू आपके पास प्लस में या फिर माइनस हो रहा है तो उसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। साइन x प्लस वाई को कैसे लिखेंगे, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। ठीक है, साइन किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 में, साइन और कोस में। अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में, अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोस x प्लस वाई। कोस किस में कन्वर्ट होगा, कोस x कोस वाई माइनस, अगर प्लस होगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस साइन x साइन वाई। ठीक है, अगर माइनस होगा तो प्लस में। नेक्स्ट आता है टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। प्लस में क्या होगा, पहले प्लस आएगा फिर माइनस, अगर माइनस आएगा पहले माइनस आएगा फिर प्लस। ठीक है, इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 कोस एक्स कोस वाई। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में है, कोस की 2 टर्म वैल्यू। ठीक है, दोनों कोस में है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। ठीक है, तो अगर कोस आता है तो फंक्शन वैल्यू किस में आएगी, कोस में। देखो इधर कोस किस में देता है हमेशा वैल्यू, कोस में, या फिर दोनों साइन में। ठीक है, या तो दोनों कोस में आएगी या फिर दोनों साइन में। ओनली साइन फंक्शन है जो दोनों में देता है, साइन और कोस में। ठीक है, तो कोस वैल्यू आएगी तो हमारे पास किस में आएगा फॉर्मूला, कोस में। तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है साइन, साइन ये किस में आएगा, इसी में आ रहा है कोस में। अब ये है माइनस, आगे क्या होगा माइनस, तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस। 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, बीच में क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस वाई। साइन एंड कोस। ठीक है, अगर साइन कोस किस में बनता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूले में, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अगर कोस फंक्शन आगे आ जाता है तो आगे माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं ये हमने किससे बनाए हैं, इसी फॉर्मूले से। अगर हम इन दोनों टर्म, ये 2 टर्म है हमारे पास, अगर इन दोनों को 2 बार ऐड कर देते हैं, एक बार x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के, एक बार x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा के, अगर इन दोनों को ऐड कर, इनका फॉर्मूला ऐसे लगा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 कोस एक्स प्लस एंड कोस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से बनाया है, इसी से। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए ना। अगर कोस कोस में आती है तो प्लस आएगा, अगर साइन में आती है तो बीच में माइनस आ जाएगा, एंड साइन कोस आता है तो बीच में प्लस साइन का फॉर्मूला लगेगा, और कोस आगे आ जाता है तो किस में लगेगा, माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, अगर थीटा वैल्यू अलग अलग है, अगर इनकी वैल्यू निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे, ये होता है हाफ फॉर्मूला। ठीक है, हाफ मेथड फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, एक बार माइनस करते डिवाइड बाय 2। कोस है तो किस में आएगी वैल्यू,
कोस में आगे आ जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, अगर माइनस आ जाता है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 एंड साइन, इधर साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि कोस वैल्यू माइनस में है तो किस में देती है माइनस में, इधर देखा था ना। अगर दोनों कोस वैल्यू माइनस में है, सॉरी बीच में माइनस है, तो किस में देगी वैल्यू दोनों साइन में, और आगे क्या आ जाएगा फॉर्मूले में माइनस। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये दोनों किस में देंगे साइन कोस में, ये हमें पता है। अगर बीच में माइनस आ जाता है तो कोस की वैल्यू थीटा वैल्यू बड़ी आ जाती है। ठीक है, अगर साइन की है तो थीटा वैल्यू साइन की बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी एक्स माइनस वाई बाय 2। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर थीटा को ट्वाइस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो कोस 2x की कैसे निकालेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसके 4 फॉर्मूले हैं। कोस की वैल्यू है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर और साइन में निकाले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर कोस एक ही फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों एक बार देखना, साइन 2x का ये फंक्शन, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये कई बार लग जाता है, अगर वैल्यू कोस में प्रूव करनी हो तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर वैल्यू आ रही है तो ये लगा लेंगे। ठीक है, अगर दोनों आ रही तो ये, अगर टेन में पूछ रही है वैल्यू तो ये लगा देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या प्रूव करवा रहा है। ठीक है, तो साइन 2x ये सिंपल है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर फंक्शन में 10 वैल्यू आ रही है तो ये लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा ये लगाएंगे। ठीक है, tan 2x का एक ही फॉर्मूला है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, ये लर्न हो गए ना आपके। अगर कोस है तो कोस आगे आ जाएगा, अगर कोस नहीं साइन के टर्म में देना है तो साइन पीछे चले जाएगा, दोनों में स्क्वायर होगा और ये आगे 2 होगा। इसी तरह ये वाला साइन 3x का लर्न करेंगे। अगर साइन 3x है तो 3 साइन एक्स 4 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, क्यूब के साथ हमेशा क्या होगा 4, अगर 1 पावर है 1 पावर के साथ हमेशा क्या होगा 3। अगर साइन का फॉर्मूला है तो दोनों टर्म किस में आएगी साइन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट कोस 3x, कोस 3x में क्या आएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ये लर्न कर लो कि कोस हमारे पास बड़ा फंक्शन है तो बड़ी वैल्यू आगे आएगी 4 वाली वैल्यू। ठीक है, साइन फंक्शन छोटा है तो साइन वैल्यू पीछे चली जाएगी बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये लर्न करने की ट्रिक है, आपके लर्न हो जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज ट्रिक से आप अपनी बना लो, ट्रिक से याद करना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला क्या है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें कैसे लर्न करें, अगर ये लर्न कर लो कि क्यूब और 1 पावर ऊपर आएगी एंड क्वाड्रेटिक पावर या 2 पावर नीचे आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म नीचे आएगी, क्यूबिक और 1 पावर ऊपर आएगी। ठीक है, और आप जैसे लर्न करो वैसे कर लो, अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।